गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हमको बताने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर की के बारे में। बच्चों कल फोर्थ शिफ्ट वाले जितने बच्चे ये वीडियो पूरा देखना, आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर कम से कम 15+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। खान अब्दुल गफार खान को किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से। बच्चों आपको ये पूरे उपनाम है याद रखने हैं, कल एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं यहाँ से 2 क्वेश्चन। महात्मा गांधी किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता। खान अब्दुल गफार खान को क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। शेख अब्दुल्ला कहते हैं शेर कश्मीर। समुद्रगुप्त को कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। महाकवि कालिदास को कहते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कौटिल्य विष्णुगुप्त कहते हैं चाणक्य को। और जैनुल अब्दीन कहते हैं कश्मीर का अकबर। और आशुतोष मुखर्जी कहते हैं बंगाल केसरी। पंजाब केसरी किसे कहते हैं बच्चों? लाला लाजपत राय। और देश रत्न किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हॉकी का जादूगर कहते हैं ध्यानचंद को। तोता हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। ये आपको इतने याद रखने, कल एग्जाम के अंदर यहाँ से 2+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन। मोल, मोल पदार्थ की क्या होती है? मात्रा होती है। SI मात्रक होता है जिसका प्रतीक चिन्ह होता है मोल। और एम्पियर है, एम्पियर धारा का SI मात्रक होता है जिसका प्रतीक चिन्ह है A। कंडेला यह है बच्चों ज्योति तीव्रता का SI मात्रक और इसका प्रतीक चिन्ह होता है CD। रसोई में इस्तेमाल होने वाले खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ये नींबू, संतरा, जामुन, किन्नू और अंगूर जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र है C6H807। उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व किस त्यौहार पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बच्चों मकर संक्रांति पर। उत्तरायणी मेला भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित होने वाला एक वार्षिक मेला है। सरयू और गोमती नदियों के तट पर आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे संक्रांति या पेड्डा पांडुआ कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसे माघी साजी कहते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी और गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहते हैं। मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश में बच्चों खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से और केरल में मकर संक्रांति को मकर विल्लू के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में बाल एवं शिक्षा से जुड़े प्रावधानों को संविधान के किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? 86 अधिनियम संशोधन 2002 के जरिए। और इस संशोधन में अनुच्छेद 45 में बदलाव करके 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इसे संविधान द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए जोड़ा गया है। यह संशोधन शंकरी प्रसाद मामले 1951 के जवाब में आया था। इस संशोधन के जरिए नए अनुच्छेद 31B को जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के जरिए कृषि सुधार से जुड़े कानूनों और जमींदारी व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की रक्षा की गई थी। ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर भारतीय इतिहास का रच दिया था। किसने बच्चों? मनु भाकर ने। मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर कांस्य पदक जीता है। और भारत का स्थान रहा था बच्चों कौन सा? 71वां। ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष में पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था? 5 सितंबर 1848 में। यह स्कूल महिलाओं को शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय था। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324A के आयोग को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों का संचालन करता है। गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का मकसद है अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचले कक्षा में भेजकर और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाकर अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित किया जाता है।
भारत के प्रायद्वीपीय पठार को दो बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है? नर्मदा नदी। यह नदी सुदूर पूर्वी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली कुछ और प्रमुख नदियां हैं: महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है: यह निश्चित जलधारा, मेंडर्स की अनुपस्थिति, पानी का गैर बारहमासी प्रवाह, हिमालय की तुलना में पुरानी। सम्राट अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यह आधुनिक पटना के नाम से भी जानी जाती थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार थे। मौर्य साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तौसाली थी, उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला थी, पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी भाग की राजधानी सुवर्णगिरी थी। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक मेगनीथियस की इंडिका पुस्तक से मिलती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जुड़े प्रावधान हैं। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन, भत्ते, शपथ और अयोग्यता की प्रक्रिया के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज की चौड़ाई है 1676 मीटर, 5.6 इंच होती है। इसे वाइड गेज या बड़ी लाइन भी कहा जाता है। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू ने मिलकर किस संस्था की स्थापना की थी? भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी और इस संघ की स्थापना साल 1917 में हुई थी और इस संघ का मकसद महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना था। सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 18 अप्रैल 1916 को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति में नाना साहब के सेनापति का क्या नाम था? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश भारतीय किस गवर्नर जनरल ने अवैध के राज्य को उस चेरी के रूप में वर्णित किया जो कि एक दिन उनके मुंह में गिर जाएगी? 1853 में बॉम्बे से ठाणे तक पहली रेलवे लाइन खोली गई थी। हड़प नीति व्यापक का सिद्धांत तैयार किया गया था। डाक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। विधवापूर्ण विवाह विधेयक पारित किया गया था। निम्नलिखित शासकों में कौन निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण थे? चोल शासक विजयपाल ने करवाया था। निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर। स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले अमेरिका के शिकागो शहर में कब भाषण दिया था? स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। 50वें मुख्य न्यायाधीश थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।